ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 में, ये हेडिंग है बुक में स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम क्या डाल रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें आपको मैं एक टेबल बना रही हूँ, उसमें पूरा चैप्टर आ जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स। पहला आप बना लेंगे बुक में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेंगे, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो अगर पहले हम फिगर बना के दिखाएं कि सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं इसके पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड कोई भी चीज़ होती है तो वो बहती तो है नहीं। और लिक्विड क्या होता है, बह जाता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। थोड़े दूर दूर का मतलब इनको लूजली पैक्ड बोलते हैं। लिक्विड बह जाता है ना, दूध होता है आपके घर में। गैस है, गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर एक चम्मच गैस कभी भी आप गैस का चूल्हा जला के छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर में सारे में उड़ जाएगा। अब इसका शेप के बारे में बात करें तो सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं है। उसकी शेप चेंज हो जाती है। और इसकी शेप भी नॉट फिक्स्ड, कुछ भी नहीं होती। दूध वगैरह की शेप कहाँ देखी आपने कि फिक्स हो। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड के साइज़ की। तो इसका साइज़ भी यही लिखेंगे, इसमें फ़िक्स होता है, ये नॉट फिक्स्ड होता है। यहाँ पे भी चेंज की जगह नॉट फिक्स लिख सकते हैं, ये भी नॉट फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अमाउंट, कितनी मात्रा है, तो इसका तो फिक्स ही रहेगा। इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आप 2 लीटर दूध लेंगे तो वो 2 ही लीटर रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैस उड़ के कहीं की कहीं चली जाती है, तो नॉट फिक्स्ड। अब इसके बाद आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी RIGIDITY। रिजिडिटी मतलब सॉलिडनेस, कितना सख्त है। तो ये क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब सॉलिड है। ये लेस रिजिड है। और ये नो, जो नो है उसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं नोट्स में से। ये रिजिडिटी हो गई। आफ्टर दैट फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, तो ये इट डज़ नॉट शो फ्लूइडिटी, क्रॉस कर देंगे। फ्लूइडिटी मतलब बहना, तो सॉलिड तो बहता नहीं है, तो इट शोज़ फ्लूइडिटी, ये बहता है। और गैस में भी यही लिखेंगे, इट शोज़ फ्लूइडिटी, ये बहती है गैस भी। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपने रिजिडिटी, ये सब कुछ हो गया। फिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे ज़्यादा चिपके इसके हैं, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा चिपके हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे लिखना है, सॉरी, ये होगा लेस देन लिक्विड, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सॉलिड से कम है। मोर देन गैस, गैस से ज़्यादा है। और इसमें लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे कम। अब इसमें है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब इसके जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में कैसे फोर्स लगते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चिपके हैं, ऐसे चिपके रहते हैं, तो फोर्सेज भी कैसे होंगे, मैक्सिमम। इसमें लेस, लेस मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा, और इसमें लीस्ट। तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन आ गया। देखिए बुक में फ़ोटो भी दिखाया आपका। और अगर किसी एक के बारे में पूछेगा, जैसे सॉलिड तो इतना लिख के इतना लिखेंगे, लिक्विड पूछेगा तो ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये टेबल सब में लिखनी है। और इसके आगे ये, अगर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको ये याद करना है कि यहाँ पर पेज नंबर है आपका 5, आपको मिल जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म है LPG। ऐसे पूछ सकता है LPG की फुल फॉर्म क्या है। ये सिलेंडर में होती है और इससे हम कुक करते हैं। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो 2 यूजेज ऑक्सीजन के, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जाता है, ये रहा, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स। और CNG जो होती है फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, दिल्ली वगैरह में गैस की जो कार वगैरह चलती हैं वो है। अब इसमें
अब ये क्वेश्चंस पे हम पहुंच गए। ये है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेफिनेशन दी हुई है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो डेंसिटी गाढ़ापन होती है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है, ऐसे करके समझ लो। जैसे एयर, तो एयर तो एकदम हल्की है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें कोयला भी है तो वो भी थोड़ा गाढ़ा है। हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। अब इनको सबको डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाना है। इंक्रीजिंग, सबसे कम डेंसिटी इसमें किसकी है? सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की, क्योंकि सबसे हल्की एयर, एयर के बाद उससे भारी वाटर। पहले गैस की सबसे, वाटर नहीं सॉरी, सबसे पहले गैसियस चीज़ों की लगती है। एयर के बाद लगेगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर 3 नंबर पे है वाटर, फिर है हनी। इसके बाद में आप चॉक, कॉटन, आयरन में चॉक हल्की है, पहले गैस लगेंगी, फिर लिक्विड लगेगा, फिर सॉलिड लगेगा। चॉक, कॉटन, आयरन, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? आयरन की। अब ये क्वेश्चन है टैबुलेट द डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए ये जो हमने बनाया था इसे टैबुलेशन कहते हैं, यही आंसर है इसका। अब पूछा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो डेंसिटी में तो यही लिख देंगे आप, ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब आपका रिजिडिटी उसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, रिजिडिटी हो गया। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? दबाना। तो सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉरी सॉलिड तो दबते ही नहीं है। फिर ऐसे इसमें टेबल में यहाँ पे लिख लो, ये रह गया है कंप्रेसिबल, वो ज़्यादा आसान है। सॉलिड में लिखेंगे लीस, सॉलिड तो दबते ही नहीं है। ये लेस, ये कम दबते हैं, और ये मोर, सबसे ज़्यादा दबते हैं। ठीक है। अब इसमें कहा फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर भर जाता है। यहाँ गैस कंटेनर भरने का आंसर है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस does not have fixed shape, size and volume। गैस का ना तो फिक्स शेप है, ना साइज़ है, ना वॉल्यूम है। ठीक है। अब इसमें गैस फिल्स, ये इसमें ही ये आंसर लिखना है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, रिपीट है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। द कैपेसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास है, वी वेलोसिटी है, ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसमें भी यही लिख देंगे। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं? इट हैज़ फिक्स शेप, ये इसका आंसर है, साइज एंड वॉल्यूम। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर, हवा में हम अपने हाथ तेज़ी से चलाते हैं, लेकिन सॉलिड ब्लॉक में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? हवा में एयर, या एयर यहाँ पे यही लिख देना, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। और ये भी लिख सकते हैं इसका, ये भी बहुत ईजी है। द इंटरमॉलिकुलर स्पेस of the particles of air is maximum। इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से। लेकिन आइस क्यों वाटर पे तैरती है? आइस वाटर पे क्यों तैरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। डेंसिटी ऑफ आइस, रीज़न होगा बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस is lesser than water,